हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत है सर आपका भी। आनंद शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं और आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा कौन जीतेगा के बारे में पूरी चर्चा की। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो बातचीत करने वाले हैं, इस इंटरव्यू में जो बातचीत करने वाले हैं, वो जिले के अन्य जो 3 विधानसभा हैं, जैसे अटेली हो गया आपका, नांगल चौधरी और नारनौल, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और पूरे हरियाणा में किसके बनेगी सरकार, ये भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो सर, क्या लगता है अन्य जो जिले की 3 विधानसभाएं हैं जैसे अटेली और अन्य, इन पर कैसा परिणाम आने वाला है इनका? देखिए, इस बार जो है हमारे ज़िले की जो 4 विधानसभाएं हैं उनमें चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जी। देखिए, मौजूदा समय में हम ज़िले की बात करें तो 1 सीट कांग्रेस के पास थी और 3 बीजेपी के पास थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस को ज़िले में बढ़त मिलेगी। अच्छा। 2 जगह जो है महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, वहाँ बहुत नज़दीकी मुकाबला है। कांग्रेस बाजी मार सकती है, बीजेपी भी जो है संभावनाएं जता रही हैं। लेकिन नारनौल और अटेली की बात करें तो वो लगभग फाइनल हो चुका है कि बीजेपी के पास जाएगी। बीजेपी के पास है। चलिए एक एक विधानसभा से चर्चा करते हैं। अटेली पर आ जाते हैं। अटेली में चुनाव किस प्रकार का, त्रिकोणीय, आमने सामने, कैसे? अटेली का चुनाव जो है इस बार पिछली बार की तरह त्रिकोणीय मुकाबला रहा, लेकिन इस बार जो है मुकाबला इसलिए अटेली की सीट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि हमारे अहिरवाल के जो दिग्गज नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी इस बार चुनाव मैदान में, ये उनका पॉलिटिकल डेब्यू था इस बार। और वो चुनाव से पहले पूरे अहिरवाल की बात करें अपन, गुड़गांव से लेके और डोंडा हेड़ा तक, नांगल चौधरी के उस तक, तो वो एक बार सब विधानसभाओं में पिछले 3 साल से ट्राई में थे कि भाई अपनी बेटी को कहाँ से डेब्यू कराई जाए। कभी कोसली की चर्चा चली, कभी रेवाड़ी से चली, कभी नांगल चौधरी से चली, एक बार नारनौल से भी चर्चा चली और लास्ट डिसीजन ये हुआ कि भाई उन्हें अटेली से टिकट मिला। और अटेली से वो सबसे ज़्यादा इसलिए भी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं कि उनके परिवार के लोग यहाँ हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह की और उनके फादर राव वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो वो 2 बार यहाँ से चुनाव भी जीत चुके हैं जी। लेकिन उसके बाद इनके अलावा राव अजीत सिंह हो, चाहे उनका बेटा अर्जुन सिंह हो, वो चुनाव नहीं जीत पाए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी का यहाँ से चुनाव लड़ना इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इतना बड़ा कद है, उसके बाद हॉट सीट क्यों बना? क्योंकि चुनाव जब है ही इतना बड़ा चेहरा तो फिर तो देखिए सीधा क्लियर हो जाना चाहिए बीआरती राव की जीत है। नहीं, देखिए उन पे उसके 2 कारण रहे। एक तो अटेली के जो चाहे उनकी पार्टी के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया कि भाई ये पैराशूट के उम्मीदवार हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो डायरेक्ट एंट्री, हेलीकॉप्टर एंट्री। जी। इससे पहले कुछ जगह तो गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भी ये आरोप लगे और विपक्ष ने भी आरोप लगाए कि भाई ये चुनाव के दौरान ही दिखते हैं इनके परिवार। लेकिन क्योंकि लंबे समय से अहिरवाल में उनकी राजनीतिक पकड़ है और वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो लोग उनका खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। और इस बार भी यही हुआ, खुलकर विरोध नहीं कर पाए। अन्य प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर, अनिता यादव कांग्रेस से हैं, साथ में बीएसपी नलो गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल जी हैं, इनके बारे में क्या मानते हैं आप कि किस तरह? देखिए, अतरलाल जी पिछले 15 साल से चुनाव की तैयारी में हैं। पिछले चुनाव भी उन्होंने बहुत नज़दीकी मुकाबले में वो हारे थे और इस बार भी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है और उनकी जीत की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला उसका एक ही फ़ायदा मिला, एक तो वो स्थानीय अटेली विधानसभा से, दूसरा वो नॉन अहीर थे क्योंकि अटेली विधानसभा जो है वो पूर्ण रूप से अहीर बहुल्य सीट है और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अहीर दोनों ही यादव कैंडिडेट्स हैं। हाँ। तो नॉन अहीर को वो जोड़ने में सफल रहे अपने साथ। दूसरा उनके साथ एससी वोट इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो बसपा के प्रत्याशी भी है, तो इसका भी उनको लाभ मिला। तो यहाँ मतलब जो है
सीट बीजेपी की तरफ से फंसी हुई लग रही है, क्लियर सीट? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कहना तो देखो, ये तो बहुत, क्योंकि कल फैसला होगा, जनता ने वोट डाला है। सही बात है। क्लियर कहना कि भाई कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वहाँ जो स्टेब्लिश्ड नेता होता है उसके जीतने की संभावना जीतने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में होते हैं और उस सब चीज़ का उनको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो ये तुम बता ही सकते हैं कि हार जीत होगी तो कितने के साथ हाँ, होगी? हार जीत होगी तो 10 के आसपास, 10-12 के आसपास, 10-12 के आसपास होगी। और इनमें जो मुख्य मुकाबला है वो अतरलाल जी और आरती राव के बीच में, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता यादव, अनीता यादव मुकाबले में है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला ही है वहाँ। अच्छा, कुछ इस तरह का है। चलिए, बाकी साथियों आपको क्या लगता है टेली विधानसभा के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। अच्छा, बात करें नारनौल की। नारनौल आ जाते हैं, नारनौल में क्या स्टेटस? नारनौल में 2 योजना से अपने ओम प्रकाश जी भाजपा से उम्मीदवार हैं और जीत दर्ज कर रहे हैं। ये तीसरा मौका उनको है। अब जनता देखते हैं कि उन्हें मौका देती है कि नहीं देती है। मुझे लगता है कि इस बार राव नरेंद्र सिंह भी उनके सामने तीसरी बार हैं, 2 बार हार चुके हैं। और इस बार राव नरेंद्र को 2 चीज़ों का फ़ायदा मिला। एक तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनने की हवा को उनका फ़ायदा मिला, दूसरा उनको फ़ायदा जो है 2 बार की हार का भी है कि भी लोगों को ये सहानुभूति, यार ये लगातार हार रहे, इसको साथ जुड़ जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो उनको फ़ायदा मिला वो ये था कि इस बार सैनी समाज में जो है बीजेपी से नाराज़गी रही। भारतीय सैनी जैसे पहले फार्म भर दिया, भले ही उन्होंने सीएम साहब ने आके उन्हें मना लिया हो, लेकिन वो फिर उनकी रैली में भी नहीं पहुंची। और लास्ट टाइम तक सैनी समाज के वोटरों पे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई भारतीय सैनी की पकड़ नहीं है। हाँ। लेकिन डिसाइडिंग वोट इस बार सैनी होगा नारनौल में जी। जिस तरफ भी झुकाव हो गया वही उम्मीदवार जीत जाएगा। वहाँ भी जीत का जो है मेरा मार्जिन लगभग ये है अपना कि 15,000 के आसपास की जीत। अच्छा, बड़ी जीत हो गई अपने आप में। 15,000 तो बड़ी में आ जाता है आजकल जब। अच्छा, इसमें तो कहते हैं कि ओम प्रकाश जी का क्लियर सा बता रहे थे, तो क्लियर सा नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं 15,000 की जीत। अच्छा। यदि सैनी समाज ने बीजेपी को वोट दिया, हालांकि वो तो अपना दावा कर ही रहे हैं कि भाई सैनी समाज हमारे साथ हैं, ये तो खुलासा कल ही हो पाएगा कि भाई वोट किधर पड़ा। और यदि वो नहीं दिया तो वो डिसाइडिंग है। सही बात है। तो वो पासा एकदम से पलट जाएगा, क्योंकि शहरी देखिए इस बार बीजेपी को इसलिए भी है कि आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में जेजेपी से जो है कमलेश सैनी उम्मीदवार थी जी, और वो दूसरे नंबर पे रही थी। और इस बार वो बीजेपी के साथ खड़ी थी। तो बीजेपी का पक्ष इसलिए भी मजबूत है कि भाई कमलेश सैनी का समर्थन है और वो उनके बीजेपी के अपने कोर वोटर हैं ही, और शहर बड़ा भी है, वोट भी ज्यादा है शहर में। तो वहाँ जो है डिसाइडिंग वोट सैनी वोट रहेंगे कि भाई सैनी किधर, जिधर भी सैनियों का झुकाव हो गया है वही जीत जाएगा। जी, चलते हैं अगली विधानसभा नांगल चौधरी में। नांगल चौधरी में क्या सिनेरियो बना? देखिए, नांगल चौधरी में बहुत नज़दीकी मुकाबला है इस बार। अच्छा, मूलाराम की पत्नी मंजू चौधरी जी कांग्रेस से हैं और डॉक्टर ओम अपने अभय सिंह जी जो है वो भाजपा से तीसरी बार जो है भाग्य आजमा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार नांगल चौधरी का जो सिनेरियो है वो बहुत बदला हुआ था। नांगल चौधरी विधानसभा जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक गुजरवाटी है, एक नलवाटी है और एक दोहान 25सी है। ठीक है। तो दोहान 25सी में 25 गांव अहीरों के आते हैं लगभग। ठीक है जी। क्योंकि टोटल विधानसभा में 109 गांव और ढानियाँ हैं और उनमें से 25 गांव तो अहीरों के हैं ही हैं। इसके अलावा जो नलवाटी है उसमें 12-13 गांव जाटों के हैं और जो गुजरवाटी है उसमें भी 20-22 गांव गुजरों के हैं। तो ये इस बार लग रहा है कि गुजरवाटी और नलवाटी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से थी। अच्छा, तो यदि अभय सिंह जी कितना प्रभाव डाल पाते हैं गुजरों में या जाटों में, तो उस पर डिसाइडिंग रहेगा। और वहाँ बहुत नज़दीकी मुकाबला मान के चल रहे हैं मैं तो खासकर, हालांकि सभी जैसा साथियों से वहाँ बातचीत हुई है और सब लोगों से, तो बहुत ही नज़दीकी मुकाबला है उस क्षेत्र में नांगल चौधरी में, जैसे पूरे क्षेत्र में ही और साथ में इवन नारनौल कनेक्टिविटी के साथ भी
कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने काफ़ी काम करवाए, तो उसका क्या बेनिफिट उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए, हरियाणा का सिनेरियो हमेशा ये रहा है, हरियाणा में कभी विकास, चुनाव में विकास मुद्दा नहीं रहा। हाँ, ये क्यों नहीं रहता, ये भी थोड़ा। हरियाणा में जो है वो कास्टिज्म का मुद्दा रहता है हर अच्छा। विधान में, और हर विधानसभा में उम्मीदवारों का सिनेरियो तय करता है कि इस बार कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन किस कास्ट से है, कौन किधर तो है। विकास जो है गौण हो जाता है। हाँ। तो पिछली बार भी हालांकि मूलाराम जी खुद चुनाव मैदान में थे और वो चुनाव हारे थे, इस बार उनकी मिसिज हैं, लेकिन इस बार सिनेरियो इसलिए बदला हुआ है कि वो कांग्रेस से हैं, और कांग्रेस को इस बार जाट मतदाता, जैसे मैंने आपको बताया कि नलवाटी क्षेत्र का जो है पूरा, और गुर्जर समाज से वो खुद आते हैं, तो दो क्षेत्र उनके साथ हो गए। हाँ, वो मजबूत उम्मीदवार लगा है जी। हरियाणा में क्या रहेगा, कौन बनेगा सरकार? देखिए, हरियाणा से पहले मेरा ये मानना है कि जैसे हरियाणा की सरकार जब भी बनी है उसमें दक्षिणी हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, और उसमें खासकर मैं बात करूं अपने गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िले की 14 विधानसभा सीटें हैं जी, है ना। तो यहीं से जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपने भाषणों में चुनाव से पहले भी और बाद में भी ये कहा कि भाई सरकार का रास्ता जो है अहिरवाल से होके गुजरता है, और ये इस बार भी डिसाइडिंग रहेगा, है ना। पहले अपन बात करें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की, तो इसमें 7 सीटें जो हैं उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। इस बार मुझे लगता है 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास आ जाएंगी। अच्छा। तो दक्षिणी हरियाणा में यदि ये बदलाव है तो मेरा ये मानना है कि जाटलैंड में और बांगर जो है, अपने हिसार की बात करें, उधर कैथल की बात करें, और तो उसमें भी सिनेरियो ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में नहीं नज़र आ रहा है। जैसे अभी एग्जिट पोल कुछ मीडिया सेंटर हाउस ने दिखाए हैं, उनमें भी लग रहा है कि 50 से 55 के आसपास कांग्रेस की सीटें आएंगी, और 20 से 22 जैसे दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पास, 10 के आसपास निर्दलीय हैं या अन्य पार्टियों से हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग एग्जिट पोल ये ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इस बार कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस यदि सीटें कम आती हैं तो डिसाइडिंग रहेगा निर्दलियों पर कि बीजेपी अपनी तरफ ले पाती है या कांग्रेस ले। अगर थोड़ी सीटें कम रह जाती हैं, हाँ, तो फिर वो निर्दलीय भी आएंगे। आपको लगता है निर्दलियों की संख्या रहेगी 8 से 10 के आसपास, 8 से 10 के आसपास रहेगी। और जैसे इनेलो है, इनेलो का क्या रहेगा? कुछ ये तो खुद ही कह चुके हैं जो है अपने भाजपा के सीएम मनोहर लाल जी, कार्यवाहक सीएम, वो कह चुके हैं यदि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो हम इनेलो का और उसका सहारा ले, निर्दलियों का सहारा ले लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी आभास है कि उन्हें जरूरत पड़ेगी यदि सरकार बनानी पड़ेगी। जी। तो अबे, या फिर आप इनेलो कहें, इनेलो की कितनी सीट मानते पूरे हरियाणा भर में? इनेलो की 2 से 3 सीटें, 2 से 3 सीटें होगी, और कुछ निर्दलीय हो गए, तो मतलब 10, 12, 13 जो है ये सीटें ऐसी रहेंगी जो एक अहम भूमिका निभाएंगी सरकार बनाने में। चलिए, बहुत अच्छी बात। बाकी महेंद्रगढ़ का वीडियो तो आपने देखा ही होगा कि महेंद्रगढ़ में कौन जीतेगा, और परिणाम तो अभी पेटियों में बंद है। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, महेंद्रगढ़ विधानसभा या अन्य जो जिले की 3 अन्य विधानसभा जिनके बारे में हमने चर्चा की? ये सिर्फ एक आकलन और एक अनुमान है, बाकी परिणाम तो जो है पेटियों में बंद है। आपने वोट करा है, आप जनता हैं, और आम जनता ही जीतेगी। जो भी जीतेगा तो आम जनता ही जिताएगी उसको, क्योंकि जनता जिधर झुकाव करेगी वो जीतता है, तो जीतेगी तो जनता ही। बाकी फिर भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। और आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी देर सुना। बाकी इसी तरह से और भी हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, और कल पूरा परिणाम जो है हम आपको लाइव दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहना। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को उतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।